विद्युत की हामी देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि जब तक तुम बहुत ताकतवर नहीं हो जाते तब तक तुम किसी के सामने अग्निशक्ति ग्रंथ की तकनीक का इस्तेमाल नहीं करोगे। यह तकनीक बहुत खास है और जिस दिन तुम किसी अग्निमूल तत्व शक्ति को हासिल कर लोगे तब तुम्हें इस तकनीक की ताकत का पता चल जाएगा। आचार्य थामा की हर बात को विद्युत बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने अपने हाथ को अपने भाले से काट दिया। उसके हाथ से रक्त निकल रहा था। विद्युत ने अपना हाथ सामने लाते हुए कहा, मैं विद्युत रघुवंशी इस धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि को साक्षी मानकर वचन देता हूं। जैसे जैसे विद्युत बोल रहा था, आकाश में भयानक बिजली कड़क रही थी। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश होने लगी। तभी विद्युत फिर बोला, मैंने अपने गुरु को दिया वचन तोड़ा तो देवता मुझे इसका दंड दें। यह कहकर विद्युत आचार्य थामा के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। यह देख थामा ने तुरंत उसे उठाया। विद्युत को प्रशिक्षण के लिए तैयार होते देख आचार्य थामा ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के, अपने कपड़े उतारकर इस पत्थर पर बैठो और अपना लॉकेट भी उतार कर रख दो। विद्युत ने आचार्य थामा के कहे अनुसार अपने कपड़े उतारे। उसके शरीर पर बने चक्र, त्रिशूल, शंख, चांद, सूर्य, अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश के निशान साफ साफ नजर आने लगे। इन रहस्यमयी निशानों के साथ कुछ प्राचीन शब्द भी लिखे थे, जिन्हें देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, यकीन नहीं होता कि 5 मूल तत्व शक्तियों को एक साथ इस्तेमाल करने का तरीका इसके शरीर पर बना है। लेकिन विद्युत जैसे ही लॉकेट उतारने वाला था कि आकाश से बिजली आकर पास वाले पेड़ पर गिरी और वह जलकर राख हो गया। यह देखकर विद्युत बोला, आचार्य, क्या यह समय ठीक है? आज मौसम बहुत खराब है। डर उसकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। तभी आचार्य थामा बोले, डरो मत विद्युत। जब किसी की बंधी शक्ति मुक्त होने वाली होती है तो प्रकृति में इसी तरह के बदलाव होते हैं। इसके बाद आचार्य ने मन में कहा, तुम्हें शायद यह बात नहीं पता कि तुम्हारी जन्मजात शक्ति बिजली है और इसलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम विद्युत रखा था। तभी आचार्य विद्युत के शरीर पर बने टैटू को देखते हुए मन ही मन बोले, अद्भुत, ये सभी दिव्य चिन्ह हैं। विद्युत, एक दिन तुम सभी ब्रह्म शक्ति को हासिल करोगे और इस धरती के ब्रह्म योद्धा बनोगे। उस पहाड़ी से दूर राजघराने के महल में ऋतिक वेदा आकाश की ओर देख रहे थे और अपने साथ खड़े राजा नागार्जुन से बोले, महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? तभी नागार्जुन बोले, महान ऋतिक वेदा, यह प्रकृति कैसा भयानक रूप ले रही है। तभी ऋतिक वेदा बोले, आप परेशान ना हो महाराज, आज जरूर कोई दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। मैंने राज्य और महल पर अपना शक्ति कवच चढ़ा दिया है, राज्य को कोई क्षति नहीं होगी। तभी नागार्जुन बोले, यह शक्ति अच्छी है या बुरी? नागार्जुन के इस सवाल पर ऋतिक वेदा ने कहा, शक्ति कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती महाराज, यह तो उसके धारण करने वाले पर निर्भर करती है। पर यह तो सच है कि कोई दिव्य शक्ति आज जागृत हुई है। मेरी पूर्वजों से यही प्रार्थना है कि कोई नई मुसीबत न हो। तभी आचार्य थामा ने कहा, अपनी आंखें बंद करके साधना करो। उन्होंने विद्युत के सिर पर एक हाथ रखा, जिसमें से एक पीली रोशनी निकलने लगी और विद्युत के दिमाग में चली गई। विद्युत ने ध्यान केंद्रित कर आचार्य थामा के बताए मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही विद्युत के मुंह से मंत्र की ध्वनि निकली, उसके आसपास की बिखरी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। उसके शरीर पर बना आकाश का निशान चमकने लगा और तभी बादलों में फिर से तेज गड़गड़ाहट हुई। आकाश से एक भयानक बिजली विद्युत पर गिरी और उसका शरीर सफेद प्रकाश से चमकने लगा। तभी आचार्य ने देखा कि विद्युत कांपने लगा है, उसका शरीर पीला पड़ रहा है और उस पर दरारें पड़ रही हैं। आचार्य ने तेज आवाज में कहा, विद्युत, विद्युत, क्या तुम ठीक हो? विद्युत कुछ भी नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे शक्ति का प्रवाह इतना तीव्र हो कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी विद्युत ने एक दर्द भरी चीख निकाली, आह! जब आचार्य की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो वे घबरा गए। दरारें उसके पूरे शरीर से होती हुई चेहरे तक जा चुकी थीं और उनमें से रोशनी निकल रही थी। जब आचार्य ने देखा कि विद्युत के शरीर की दरारें बढ़ रही हैं, तो वे घबरा गए और सोचने लगे कि यदि इसी तरह ये दरारें बढ़ती रहीं तो उसका शरीर फट जाएगा। यह सोचकर आचार्य बोले, हे भगवान, यह बिजली की शक्ति रुक क्यों नहीं रही?
क्या देवता चाहते हैं कि यह मासूम बालक मारा जाए? इधर उस पहाड़ से दूर नागार्जुन और ऋतिकवेदा ने यह देखा तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं और वे बोले, यह क्या हो रहा है महान वेदा? तभी ऋतिकवेदा बोले, किसी ने बिजली की शक्ति का आह्वान कर दिया है। मैं अगर वहां उसे रोकने गया तो शायद इस राज्य को प्रकृति के प्रकोप से नहीं बचा पाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज। जैसे ही माहौल शांत होगा मैं तुरंत वहां जाकर देखूंगा कि यह किसने किया है। तब तक मुझे यहीं रहना होगा। इधर पहाड़ी पर हालात बिगड़ते जा रहे थे और तभी आचार्य तेज आवाज में बोले, विद्युत, इस शक्ति को अपने चक्र में भेजो और उसे जागृत करने के लिए अपने भीतर झांको। तुम कर सकते हो, यह शक्ति तुम्हारी है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।